कबीर दास जी के समय में जब आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक सुधार की लहरें पूरे भारतवर्ष में फैल रही थीं, तब एक घटना हुई। यह घटना तब की है जब मलूक चौधरी ने कबीर दास जी की परीक्षा ली थी। मलूक चौधरी एक प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति थे। वे अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वह धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में भी रुचि रखते, लेकिन साथ ही उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व और घमंड भी था। जब उनके कानों में कबीर दास जी की ख्याति पहुंची तो उन्होंने सोचा, क्यों ना इस संत की परीक्षा लूं। एक दिन मलूक चौधरी ने कबीर दास जी से मिलने का निश्चय किया। वह उनके आश्रम में पहुंचे और देखा कि कबीर दास जी साधारण से वस्त्रों में एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनके चारों ओर उनके शिष्य बैठे हैं। उन्होंने सोचा, क्या यह वही महान संत हैं जिनकी इतनी चर्चा हो रही है। उन्होंने कबीर दास जी से कहा, कबीर जी, मैंने आपकी महानता के बारे में बहुत सुना है। क्या मैं आपके ज्ञान की परीक्षा ले सकता हूँ? यह सुनकर कबीर दास जी मुस्कुराए और बोले, चौधरी साहब, ज्ञान की कोई परीक्षा नहीं होती। यह तो मनुष्य के अनुभव की बात है। फिर भी यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए। मलूक चौधरी ने एक कठिन प्रश्न पूछा, कबीर जी, यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो वह एक छोटे से बीज में कैसे समा सकता है? इस पर कबीर दास जी ने उत्तर दिया, चौधरी साहब, जैसे एक विशाल वट वृक्ष एक छोटे से बीज में समाया होता है, वैसे ही ईश्वर भी हर कण में विद्यमान है। यही उसकी महिमा है। मलूक चौधरी ने कई और प्रश्न पूछे, लेकिन कबीर दास जी ने सभी का सरल और स्पष्ट उत्तर दिया। अब मलूक चौधरी को एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि अनुभव और साधना में है। इस घटना के बाद मलूक चौधरी कबीर दास जी के शिष्य बन गए। उन्होंने अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर किया। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता और अनुभव से प्राप्त होता है, ना कि किताबी ज्ञान से।